हर सफ़र आसान नहीं होता। कुछ सफ़र थकाते हैं, रोकते हैं, लेकिन आखिरी में अंदर से बदल ही देते हैं। और ये सफ़र था यमुनोत्री धाम का। बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी है भाई, हमें उस तरफ जाना है, वहाँ से गेट शुरू है, असली चढ़ाई वहाँ से शुरू होगी। ये है यमुना द्वार। यमुना मैया की जय। जय माँ यमुने। इन रास्तों पर सिर्फ कदम नहीं चलते, यहाँ चलता है विश्वास। कदमों के साथ सांसें तेज होती जा रही थी। रास्ते मुश्किल थे, लेकिन शायद यही सफर की खूबसूरती भी थी। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती और साथ साथ बहती माँ यमुना रास्ते भर चलती है। कभी चढ़ाई ने रोका, कभी भीड़ ने, लेकिन श्रद्धा हर बार आगे ले गई। ये भाई लोग मस्त गाने बजाते हुए आंटी को लेके जा रहे हैं। जोश आता है भाई, जोश। हाउ इज द जोश। और आपको पता है, हर जय माँ यमुना के बोल के साथ थकान थोड़ी कम लगने लगती है। शायद आस्था की ताकत यही होती है जो शरीर से पहले दिल को चला देती है। चलो, बुलावा आया है, माँ यमुना ने बुलाया है। दूरी बची है 3.5 किलोमीटर। हमने कवर कर लिया है 1.5 किलोमीटर। उत्कर्षा की थोड़ी सी हालत ख़राब होती हुई। मौसम धीरे धीरे रंग बदल रहा है, बारिश होने के चांसेस है। देख रहे हो कितना शानदार झरना गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ, ऊपर शायद
बारिश हो रही है या फिर स्नोफॉल होना शुरू हो गई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पैरों में दर्द था, फिर भी हम चलते रहे। शायद यमुनोत्री के रास्ते सिर्फ पैरों से नहीं, विश्वास से तय होते हैं। पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन वहां पहुंचकर सब आसान लगने लगता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा ही आपको उस मंजिल तक ले जाती है जहां आपको बुलाया गया है। न रास्तों की फिक्र थी, न मंजिल का डर, बस जय मां यमुना कहते हुए बढ़ते गए हर पल। बोलो जय मां यमुना, क्योंकि मां ने बुलाया है। मां यमुना तक पहुंचने का सिर्फ ये ट्रैक नहीं था, ये एक एहसास था, क्योंकि जब यमुनोत्री मां बुलाती है तो आप अपने आप उनके पास खींचे चले जाते हो। हजारों लोग, सबकी अलग अलग कहानी, अलग परेशानियां, लेकिन मंजिल एक, मां यमुना के दर्शन। इतनी देर के बाद पहाड़ों के बीच चले जा रहे थे, कभी तेज चढ़ाई, कभी थोड़ी थकान, और बस मन में एक ही बात थी, यमुनोत्री धाम कब दिखेगा। और फिर अचानक एक मोड़ के बाद दूर से माँ यमुना का धाम नज़र आया। सच कहूँ तो उस पल की फीलिंग बताना काफ़ी मुश्किल है। सारी थकान एक सेकंड के लिए गायब हो गई। पहाड़ों की खामोशी, यमुना माँ की बहती हुई धारा और सामने वो पवित्र मंदिर, लग रहा था जैसे सफ़र का हर कदम इसी पल के लिए था। जय माँ यमुने, जय माँ यमुने। देखो यहाँ पे लोगों ने कितनी सारी चुनरी और साड़ियाँ यमुना मैया मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में चढ़ती है, बट पता नहीं क्यों लोगों ने यहाँ चढ़ाई है। इससे हो कुछ नहीं रहा है, ब्लॉकेज हो रहे हैं और जो प्रकृति की सुंदरता है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। माँ यमुना तक पहुँचने का सिर्फ ये ट्रैक नहीं था, ये एक एहसास था, क्योंकि जब यमुनोत्री माँ बुलाती है तो आप अपने आप उनके पास खींचे चले जाते हो। दर्शन हमारे हो गए हैं अच्छे से, अब बस हम वापस नीचे जा रहे हैं। व्यू देखिए, बादल आने लगे हैं। बारिश की चेतावनी दे रहे हैं लोग कि जल्दी जल्दी नीचे उतरिए, और बारिश, मौसम विभाग ने बारिश तेज होने की चेतावनी दी है। शाम के बज रही है 7:20 और हमने जो चढ़ाई है वो कंप्लीट करी है टोटल 9 घंटे के अंदर। ये खड़ी अपनी बाइक, बस अब इसको उठाते हैं और चलते हैं रूम के अंदर। काफ़ी थक गए हैं
हम दोनों ही। ये सेक्शन मिलता है ना जब अपन करके आ जाते हैं।